चलो बेटा, अपना चैप्टर है इसमें परीक्षा बोध में तो चैप्टर फर्स्ट इसमें आ रहा नरसिंह नारायण, आपके इसमें होगा सूर्य के बालकृष्ण। ठीक है, गद्यांश पद्यांश से एक बार आपको नॉर्मली समझना। अपन चालू करते नरसिंह नारायण। ठीक है, ये जो नरसिंह नारायण नाम से पता चल रहा है, इसको लिखा किसने? बाबू गुलाब राय ने। बाबू गुलाब राय एक ऐसे लेखक थे ना जो अपने वास्तविक जीवन में जो घटता ना उन चीजों को बताने की कोशिश करते। ठीक है, नाम से होता है नर से नारायण, मतलब एक इंसान आदमी से नारायण की स्थिति में कब पहुंचता है। अच्छी स्थिति नहीं रहती। यहाँ पर क्या होता है, लेखक जब बाबू गुलाब राय अपने गांव जाते हैं और गांव जाते हैं तो वहां पे गांव की स्थिति देखते हैं। गांव की स्थिति अधिकतर गांव वालों का रोजगार किस पे डिपेंड रहता है? बारिश पे। हाँ, आ गया पानी। लेकिन वहां पर क्या हुआ, यहाँ पर बारिश कब से स्टार्ट हुई है? सितंबर तक के। ठीक है, लेकिन वहां पे सितंबर का माह खत्म होने वाला था। खत्म होने के बाद भी क्या है, पानी की एक बूंद का नाम नहीं था। किसानों ने बहुत सारी फसलें बोई थी, तो वो फसलें भी क्या थी, एक तरीके से पानी के इंतजार में सूख रही थी पूरी। ठीक है, ज्वार की पत्तियां भी सूख के एकदम बत्तियों जैसी हो गई थी, है ना। जो नए उम्र के पौधे थे वो भी एकदम मुरझा गए थे। और किसान और दूसरे आसपास के गांव के लोग भी पानी के करार से क्या हुए थे, मतलब परेशान हो चुके थे बहुत। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज को बताया है कि बारिश नहीं हो रही थी। इस साल भी ऐसे हुआ कि बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, और जब अचानक बारिश हुई तो बाढ़ आ गई, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, वहाँ डूब गए ना बहुत सारी चीजें। अब पता, बहुत सारी इस साल सोयाबीन फसल बर्बाद हो गई है। उसका रीजन क्या है? मैंने कल बताया था कि सोयाबीन को ना ज्यादा पानी चाहिए और ना ही कम पानी चाहिए। एक स्तर से ज्यादा पानी जाएगा तो सोयाबीन की वजह से फलियां सड़ने लग जाती है। तो यहाँ पर भी क्या, अचानक बारिश हुई तो लेखक बहुत खुश हो गया ना। बारिश का आनंद लेने लग गए। देख रहे कि नए नए मतलब पौधे भी खिल आए हैं बारिश से, और सड़कें भी एकदम साफ दिखने लग गई है, और लेखक भी पानी का बहुत आनंद ले रहा था। लेकिन धीरे धीरे पानी का, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पानी बंद ही नहीं हो रहा है। पहले तो पानी के कारण कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी आया तो इतना आ गया कि पानी बंद ही होने का नाम नहीं ले रहा है। वो आराम से शांति से देख तो रहा था, लेकिन अचानक से क्या कहा, हाँ, देख रहा कि लेखक का ओटले के पीछे 1 फुट भी पानी ऊपर भरा गया। तो उसका मन प्रसन्न था, लेकिन धीरे धीरे पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसने देखा 1 फुट तक पानी भरा गया। अब घर तक आ गया है, और घर में भी उसके पेड़ क्या है, पूरा घर में पानी पानी हो गया। तो उसका मन प्रशंसा से किस में बदल गया? आशंका में बदल गया। अब टेंशन में, क्या पानी और आ गया तो क्या हो जाएगा, बाढ़ में ना तब्दील हो जाए ना। अब बाढ़ का पानी एकदम उसके घर में घुस गया लेखक के। अब उनको इतना परेशानियों का सामना झेलना पड़ा कि बाढ़ का पानी अलग आ गया, पूरा घर पानी पानी हो गया, ऊपर से लाइट अलग चली गई। लाइट अलग चली गई, मोमबत्ती भी नहीं मिल रही उनको। मोमबत्ती मिल गई है, मोमबत्ती नहीं मिली तो फिर लाल टेंट के लिए देखा, लाल टेंट के लिए फिर उनको माचिस नहीं मिल रही है, और लाल टेंट में जो बत्ती लगती है उसको दिया सलाई कहते हैं, और दिया सलाई नहीं मिल रही। तो इससे बहुत सारी उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ा लेखक को। और जब बाढ़ का और क्या, इतना पानी भरा गया कि उसके घर में इतनी हाइट पे हो गई कि पूरा घर पानी पानी हो गया। तो क्या हो गया, पलंग पे जाके बैठ गया बाबू गुलाब राय। अब उनको ऐसी फीलिंग हो रही थी जैसे विष्णु भगवान जल में वास कर रहे हैं, तो वैसे ही उसको बारिश के कारण जल में वास करना पड़ रहा है कि भैया वो पलंग पे बैठ गया और आसपास पानी पानी हो गया। तो इसलिए उसने अपने आपको नर से नारायण के रूप में कह दिया कि भैया जा, है ना, इंसान से मैं किसमें, विष्णु भगवान जैसा हो गया हूँ, नर से नारायण। तो यही पे उसने क्या करा, लेखक ने इस पाठ का शीर्षक लिया नर से नारायण, है ना। उसने सोचा है बारिश इतनी हो गई, बाढ़ का पानी इतना हो गया कि अब वो एकदम नारायण की स्थिति में आ गया। तो इसने फिर यहाँ पे बताया, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई। पानी इतना हो गया है कि एक तरीके से बाढ़ ही आ गई वहां पर। सब लोग उन परेशान होने लग गए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनका मकान नीचे जगह पर था, जैसे लाइक अपन निरंजनपुर में देख सकते हो, मकान नीचे की ओर बने हुए हैं। अगर अपने यहाँ पे लेवल में पानी आ गया, इट मीन वहां पर घरों डूबने लग जाएंगे, इस स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो नीचे
जिनके घर बने थे निचले जगहों पर, तो उन्होंने भी क्या करा, घरों को खाली करना पड़ा उनको। और उन्होंने कहा स्कूलों में, देखो सबसे बड़ी अगर किसी भी जगह पे दिक्कत आएगी, कोई भी आपदा आएगी ना, तो लोगों को ठहराने के लिए सबसे अच्छा व्यवस्था कहाँ पे होती है, स्कूलों में। क्योंकि आपातकालीन में स्कूलों की छुट्टी घोषित हो जाती है, जैसे कोरोना काल में हुआ था। अब लोग वहां पर क्या बना दे, क्वारंटाइन सेंटर, क्योंकि आपको एक साथ इतना बड़ा स्पेस रहने के लिए, रुकने के लिए कहाँ मिल सकता है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, है ना। तो वहां पर भी क्या बना दिया, इनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बना दिया। मतलब लोगों ने कहाँ पे कहाँ पे उन्होंने जगह ली, स्कूलों में, है ना, और आश्रम में। यहाँ तक कि जो लेखक बाबू गुलाब राय थे, ये खुद ने भी जैन बोर्डिंग में जाके सहारा लिया। और जिनके घर थोड़े ऊपर थे, जिनके यहाँ पे पानी भरा चुका था, उन्होंने पानी को निकालने के लिए क्या क्या करा, बाल्टी का, परात का, परोहा भी आता है एक, है ना, उसको उठा के, मोटर पंप, जैसे बोरिंग ये अपन मोटर लगाते हैं ना पानी नीचे से ऊपर चलाने के लिए, तो मोस्टली क्या पानी निकालने के लिए भी इसका रहता है कि एक शॉट पानी से लगा दो, दूसरा बाहर कर दो। तो मोटर पंप का भी इन्होंने सहारा लिया। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, पानी निकाल दिया, और जैसे तैसे करके इन्होंने बाढ़ को नियंत्रित किया, है ना। पानी, तो बाढ़ की समस्या से पूरा, देखो पानी नहीं आने से लेके पानी आने तक, वो बाढ़ आने के बाद क्या क्या समाधान किया गया, ठीक है, इन सब के बारे में इसमें बताया है। क्वेश्चन अगर हम देखते, पहला क्वेश्चन क्या है, बोलो। त्राही त्राही क्यों मची। त्राही त्राही का मतलब है ना, जब कोई मुसीबत है। देखो सितंबर के माह तक भी बारिश ना होने के कारण गांव में क्या हुई थी, त्राही त्राही मची थी पानी के कारण। इसमें लिखा है सितंबर महीने तक बारिश ना होने के कारण त्राही त्राही मची हुई थी, है ना। बच्चे क्यों प्रसन्न थे, छुट्टी लग गई बाढ़ आने के कारण ना, वही बरसात के कारण छुट्टियां हो जाने से लेखक प्रसन्न थे। तो क्या बच्चे प्रसन्न थे। फ्रंट प्लेस ऑन करना पड़ेगा अपन को। चलिए अगला, लेखक ने किन परिस्थितियों में स्वयं को नारायण कहा है। क्या, हाँ, घर में पानी भर जाने के कारण लेखक को क्या करना पड़ा, जल में वास करना पड़ रहा है। जिस तरह से नारायण जल में वास करते हैं, है ना, बाढ़ आने के कारण या पानी भरा जाने के कारण लेखक को भी जल में रहना पड़ रहा है, इसलिए उसने स्वयं को नारायण कहा है। इसमें लिखा नारायण वह है जो जल में वास करता है ना। लेखक को भी बाढ़ के कारण नारायण की तरह जल में वास करना पड़ रहा था, इसलिए उसने स्वयं को नारायण कहा है। लेखक ने अपने को अनंत का उपासक क्यों कहा, खुद को अनंत। अनंत, इनफाइनाइट क्या होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इंसान के भी सोचने की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। कैसे भी किसी बात को लेके वो किसी भी थॉट को कितना भी लंबा ले सकता है, ठीक है। वो कहा किस स्टोरी को लिखने गया था, उसको किन चीजों का सामना करना पड़ा, उसने उस पर लेख लिख दिया, ठीक है। अनंत का उपासक मतलब जिसकी सोचने की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। स्वयं को किसी सीमा में अवध ना करने की प्रवृत्ति, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं, ना सोचने की सीमा, ना किसी कार्य को करने की सीमा, मतलब उसकी जो असीमित प्रवृत्ति थी, असीमित प्रवृत्ति थी, इसलिए उसने स्वयं को अनंत का उपासक किया है, कहा है। लेखक के सोचने की जो सीमा है वो अनंत है, इसलिए उसने स्वयं को अनंत का उपासक किया है। अवध है मतलब उसकी सोच को, उसके विचारों को कहीं बांध नहीं सकते अपन, इसलिए उसने स्वयं को अनंत का उपासक कहा है। फिर लेखक ने क्या एक किताबी पढ़ी थी, बाइबल के किस आदर्श का उल्लेख किया गया है ना। अंधकार बहुत ज्यादा था, बाइबल के आदर्श दानी की भांति दाया हाथ बाएं हाथ की बात नहीं करता है ना। दाया हाथ बाएं हाथ की बात नहीं करता है, ठीक है। जरूरी जो काम आप सीधे हाथ से कर लो वो उल्टे हाथ से कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ ही एंटिक होते, बाकी हर कोई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो कुछ है ना सर, हम तो उल्टे से भी लिख लेते हैं, सीधे से भी लिख लेते हैं ना। तो इसने बोला बाइबल का आदर्श क्या, दानी की भांति दाया हाथ बाएं हाथ की बात नहीं करता है,
मतलब तुम अंधकार में रहोगे तो उजाले की बात नहीं कर सकते हो ना? इसमें नायग्रा फॉल किसे कहा गया? नायग्रा फॉल क्या है? झील है, बहुत बड़ी है ना, देखना शायद यूएसए में है नायग्रा फॉल, ठीक है। अब नायग्रा फॉल इसने लेखक ने किससे कहा? वह एक तो उसके घर में पानी आ रहा था, बाढ़ आ रही थी, ऊपर से रोशनदान, जैसे गांव में खिड़कियों में रोशनदान उजाला निकालने के लिए क्या करते हैं, छेद कर देते हैं, तो उस रोशनदान से पानी आ रहा था और पानी आके क्या लेखक के घर में ऊपर से भी गिर रहा था, तो एक झरना टाइप बन गया है ना। चांदनी रात में झरना अलग है, तो उसने क्या करा, उसी को ही नायग्रा फॉल समझ के उसका आनंद लेने लग गया। तो एक ये था, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। इसमें देखो, रोशनदान से बाढ़ के आते पानी को नायग्रा फॉल कहा गया है ना। जैसे अपने यहाँ पे एक खिड़की लगी, वहां पे रोशनदानी कहते हैं इनको, ठीक है। तो वहां से पानी आ रहा था और सीधा झरने की जैसा लेखक के घर में गिर रहा था पानी, तो नायग्रा फॉल कहा उसने। अब देखो, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला आता, वर्षा ना होने के कारण लेखक ने अपनी वेदना किस प्रकार व्यक्त की थी? सॉरी, बारिश नहीं हो रही थी, तो लेखक ने लोगों के आसपास के रिएक्शन देखे, हाव भाव देखे, और उस हिसाब से फिर उसने अपनी वेदना, मतलब उसने अपने अंदर की जो इच्छा है, जो उसका अनुभव है, वो उसने प्रकट किया। देखो, सितंबर के महीने में पानी की त्राही त्राही मची हुई थी, बारिश नहीं हो रही थी। लेखक के अनुसार खेत में बोई हुई चरी सूख रही थी। चरी मतलब जो भी चारा बोया था, है ना, किसानों ने, वो भी सूख रहा था। किसमें? सितंबर में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ की, है ना। ज्वार की पत्तियां भी 8 की बत्तियां बन गई थी। जो ज्वार बोया था, अब तो ज्वार बहुत सारे बोते ही नहीं ना। पहले गेहूं के पहले भी हमारे टाइम में क्या बनते थे, जैसे मेरे मम्मी बताते थे कि पहले गेहूं सबसे महंगा था। परिवार में जो सबसे बड़ा इंसान था, जो ज्यादा कमाता था, उनको गेहूं की रोटियां मिलती थी। बाकी हमारी मम्मी वाले सब क्या ज्वार की रोटी खाते थे ना। तो ज्वार के रिप्लेसमेंट में क्या मिला? गेहूं मिला ना? तो ज्वार की जो पत्तियां थी वो भी सूख गई थी, सूख के गोल घूम गई थी एकदम, मतलब 8 के बत्तियां बन गई थी। ज्वार की पत्तियां भी सूख सूख कर बत्तियां बन गई थी ना। नव उम्र के पौधे, जो नए नए छोटे छोटे पौधे जिनको पानी चाहिए रहता, वो भी क्या थे? मुरझा गए थे। गरीब किसान भी सूखे की मार से कराह उठे थे। तो हमें 3 से 4 पॉइंट याद होने चाहिए। 3 पॉइंट। पहला क्या? खेत में बोई हुई चरी सूख गई थी। ज्वार की पत्तियां भी 8 के बत्तियां बन गई थी। नव उम्र के पौधे भी मुरझा गए थे, और किसान भी सूखे की कराह से मार उठे थे, मतलब सूखे की मार से कराह उठे थे। 4 पॉइंट इसमें आना चाहिए। अब आपको कैसे इसमें करना है, ऐसा नहीं किसी सीरियल में करें, बस जब आप उत्तर लिखो तो इन 4 पॉइंट को आप मेंशन करोगे, ठीक है। भीषण गर्मी के बाद प्रथम वर्षा के सुखद का क्या प्रभाव का वर्णन कीजिए। भीषण गर्मी के बाद प्रथम वर्षा के सुखद प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये तो आप ही बता दो। जैसे बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है, लाइट भी गई हुई है ना, ऐसे ही पड़े पसीने में सब कुछ ये, और अचानक बारिश आ जाए, ठंडी हवा आने लग जाए, तो एक अलग ही अनुभव रहेगा आपका। आपको क्या क्या दृश्य देखने को मिलेगा? सबसे पहला दृश्य, शाम घन को देखकर मन नाच उठा। घने बादल है, बादल गरजने लगे, चलो गर्मी, अब पानी आने वाला है। ठंडी हवाएं चलने लग गई, तेज हवाएं चलने लग गई, अब बारिश आने वाली है। तो पहले ही बाहर खड़े हो जाएंगे देखने के लिए, पानी है। बहुत सारे पहली बारिश में नहाना भी बहुत अच्छा मानते, डेंड्रफ और उसकी समस्या दूर हो जाती है, सुना है। अब वो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे एसिड रेन, वो तो फिर पीएच मीटर देखते हैं कि पानी है ना का पीएच मीटर क्या है, अगर उससे कम है तो वो एसिड रेन मान ली जाती है ना। 2.5 पीएच तक में आ जाता तो एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है ना। तो ये 2.5 इसमें आ जाता ना, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है ना। तो देखो, आपने घने बादल देख के, लेखक का भी घने बादल देख के कैसा मन उठ रहा? नाचने को उठ रहा, ठीक है। वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदे
का शीतल स्पर्श अत्यंत सुखद और पुलकित कर देने वाला था। अब धीरे धीरे बूंदे आई तो एकदम शांति होने लगी, चलो गर्मी सब दूर हुए, हल्की हल्की बूंदे, पुलकित मतलब मन अंदर से और प्रसन्न होने लग गया उनका। प्रथम वर्षा से सड़कें धुलकर, है ना, एकदम चमकीली दिखाई देने लग गई। सफाई की जरूरत नहीं रहती बारिश में सड़कों में, है ना। तो कुछ रहता ना कि पौधों में भी छाता लेके पानी डालते, आए थे कुछ वीडियो ऐसे ना। अभी कुछ आया था एक, शायद पाकिस्तान का ही वीडियो था, कोई कॉमेडियन था, उसका घर में मकान बना तो छाता लेके वो तरी कर रहा था बारिश में उसके मकान को बाहर से। और कुछ और क्या था इसमें, पेड़ पौधे धुले हुए पवित्र गान करते प्रतीत होते हैं, है ना। खेतों में हर्ष और उमंग पसर जाता है। कितना क्या क्या चीज थी कि देखो, घने बादल देख के मन प्रसन्नित हो चुका है ना। पहला बूंदों का पहला स्पर्श अत्यंत क्या सुखदायी हुआ है। उसके बाद अपन क्या कह सकते है ना, सड़कें एकदम धुली हुई और चमकीली दिखाई देने लग गई है ना। पौधे भी नए, छोटे छोटे पौधे भी क्या कर रहे थे, क्या पवित्र गान करते हुए, धुले हुए पवित्र गान करते हुए दिखे थे। बड़े पेड़ पौधे छोटे सब, इन सबकी पत्तियां और ये सब साफ दिखने लग जाती, चमकती हुई दिखने लग जाती है, ठीक है। और खेतों में भी हर्ष और उमंग पसर जाता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी भी हो जाना तो भी नुकसान की बात है। फसलें खराब होने का सब एक रीजन और क्या होता है, देखो पानी तो ज्यादा है, उसके साथ साथ क्या होता है, जो खेत रहते हैं ना उनकी हाइट नीचे रहती है। अगर अपने यहाँ पे रोड पे पानी ज्यादा भरा रहा है, 1 फीट भी भरा गया है, इट में जब खेत होने रहते वो ओनली पहले से खड्डे वाले नीचे हाइट में रहते वो। अगर हमारे यहाँ पे पानी ज्यादा भरा गया, इट में खेत तो डूबी गए एक तरीके से, है ना। इसलिए खेती के लिए ना ऐसी जगह जिसमें थोड़ी ऊंचाई ज्यादा हो, है ना, तो उनका डूबने का चांसेस बहुत कम रहता, मतलब नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं। ये तो एक पहला अनुभव बताया कि भीषण गर्मी के बाद पहली वर्षा का अनुभव बताना था। फिर ये तीसरे नंबर का छोड़ दो, है ना, दीघाओं से धूम उठे या झलदर से उठे क्षितिज, है ना, बहुत कम आता, ना के बराबर चांसेस इसके आने के भी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जब बिजली चली गई थी तब लेखक बाबू गुलाब राय को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बताया था ना। लाइट चली जाने पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लालटेन। अब मोबाइल आ गए हैं, हुआ तो लगे कि हम टॉर्च मोबाइल देखते हैं। अब आज की कंडीशन में देखें तो लाइट चले जाने में सबसे पहले मोबाइल देखते हैं हम, फिर से फ्लैश ऑन करते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे लालटेन, लालटेन तो देखी होगी ना सबने, है ना। लालटेन तो सबसे पहली समस्या थी कि भाई लाइट चली गई, लालटेन ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना भी मुश्किल हो गया था। क्यों हो गया था मुश्किल, क्योंकि बाढ़ का पानी अलग आ गया था घर में, लाइट अलग चली गई थी। लालटेन तो मिल गई, मिली तो उसमें क्या नहीं था, तेल नहीं था, केरोसिन नहीं था, घासलेट नहीं था उसमें। उसके बाद दिया सलाई ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी, जैसे तैसे उन्होंने, है ना, मिट्टी के तेल का बंदोबस्त कर दिया, लेकिन दिया सलाई मतलब उसकी बत्ती भी गायब हो गई थी, तो वो नहीं मिल रही। टार्च ढूंढने के लिए भी प्रकाश जुटाना पड़ा, है ना, जुटाना संभव नहीं था, मतलब वो टार्च भी नहीं मिल रहा। पहले तो उन्होंने देखा कि लालटेन का है, लालटेन मिल गई, फिर उसमें मिट्टी का तेल नहीं था, दिया सलाई नहीं थी। अब वो सब नहीं मिला तो उसने चलो टार्च ही मिल जाए, तो टॉर्च भी नहीं मिल पा रही उनको, उसके लिए कोई लाइट भी नहीं मिल पा रही है। हल्की से एक माचिस जला के भी देख ले वो। किसी तरह दीपक का प्रबंध किया गया कि चलो लालटेन भी नहीं है, टॉर्च भी नहीं है, एक दीपक ही मिल गया ना, उसमें एक बत्ती लगा दी, तेल भी उसमें था, लालटेन का निकाल के उसमें रख दिया होगा उसने, क्या? लेकिन वो भी क्या, तेज हवा है, बाढ़ है, तो वो भी बार बार बुझ जा रहा था। इस प्रकार लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, है ना। मतलब वापस कैसे बता सकते हो सर, है ना, क्या प्रकाश चले जाने पे लेखक को लालटेन, है ना, को ढूंढने में बहुत कठिनाइयां करनी पड़ी। लालटेन मिल जाने के बावजूद भी उसमें क्या, मिट्टी का तेल नहीं था और दिया सलाई नहीं थी, ठीक है।
जिस तरीके से लेखक क्या फिर टार्च भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टार्च के लिए भी वो कोई प्रकाश उसको जरा सा भी नहीं मिल रहा था कि एक माचिस मिल जाए, कुछ नहीं। तो जैसे तैसे करके लेखक ने एक दिए का बंदोबस्त करा, लेकिन वो भी तेज हवा के कारण बार बार बुझ रहा था। इस प्रकार लेखक को लाइट चली आने पे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये एक मैं पीडीएफ पे भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप है ना क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली लिख लेना। जिन क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ ना उसको टिक कर लेना, यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाढ़ पीड़ितों की सहायता किस प्रकार की गई। अरे क्वेश्चन भी छोड़ दो, अपन प्रैक्टिकल लाइफ में देखते कहीं बाढ़ आ जाती है तो हम बाढ़ पीड़ितों की सहायता कैसे करते है ना। अगर हम इंदौर में तो इंदौर के क्या करेंगे, बहुत सारे पीएम फंड में, सीएम फंड में हम प्रोवाइड करेंगे, है ना। फ्लड रिलीफ फंड आता है ना, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए, उसके लिए। फिर यहाँ से जब केरल में बाढ़ आई थी तो अपनी कोचिंग से भी और आसपास से भी हमने क्या करा था, राशन, दाल, चावल, शक्कर, कपड़े पुराने, वो सब हमने यहाँ से पहुंचाए थे। मतलब बाढ़ पीड़ितों की लोगों ने सहायता किससे करी थी, खूब धन धान कपड़ों से, खाने की सामग्री से की है ना। बाढ़ पीड़ितों ने क्या करा, अपने परिचितों के यहाँ पे सहारा लिया। सबसे पहले अगर आपके घर में बाढ़ होगी तो आप कहाँ पे प्रीफर करोगे कि यार हमारा कोई पहचान का मिल जाए, कोई रिश्तेदार मिल जाए, कोई चाचा मामा बुआ कहिए तो हम वहां पे चले जाए। जब बाढ़ का पानी मतलब बाढ़ नियंत्रित हो जाए देन फिर हम वहां पे आ सकते। तो परिचितों का यहाँ पे सहारा लिया। ऊंची इमारतों में जाएंगे ना, जिसका सेकंड थर्ड फ्लोर पर है तो वो तो सीधी बात है, सेकंड फ्लोर तक तो आना नहीं पानी, तो इतनी ऊंचाई वाली जगहों पे लोगों ने गए। ठीक है, अधिकतर लोगों ने क्या करा, स्कूलों में कॉलेजेस में जाके क्या करा, आश्रय लिया। यहाँ तक मैंने बताया था लेखक है उसने खुद ने भी जैन बोर्डिंग में जाकर आश्रय लिया था, है ना। और बाढ़ का पानी कैसे निकाला था इन्होंने, हाँ तो देखो बाढ़ पीड़ितों ने परिचितों के यहाँ आश्रय लिया था। पहला पॉइंट था कि आप सबसे पहले क्या प्रिफर करोगे, हमारे परिचितों के यहाँ पे जाएंगे, है ना। फिर बाढ़ का पानी, जिनका का घर थोड़ी ऊंचाई पे था, उन्होंने बाढ़ का पानी निकालने के लिए बाल्टी, परात, परोए और फायर ब्रिगेड और मोटर पंप का सहारा लिया। फायर ब्रिगेड भी पानी निकालने में बहुत इंपॉर्टेंस करता है। फायर ब्रिगेड के पास भी बहुत हैवी मोटर रहती है, बहुत बड़े लेवल पे। अब आप मोटर लगाओगे तो पानी कितना दूर फेंक पाओगे, एक बात बताओ, एक यहाँ से अब पता चले गली पूरी बाढ़ में जा रही तो मोटर क्या काम में आएगी, कहाँ तक पानी निकालोगे। कोने तक तो पानी भरा हुआ है, अब किचन क्वार्टर तक तो पाइप जाएगा नहीं ना। लेकिन प्रैक्टिकल रहता है, फायर ब्रिगेड का जो पानी का प्रेशर इतना ज्यादा रहता, मैंने तो लाइव देखा जब हमारे गांव में आग लग गई थी। यहाँ से आप साई मंदिर बहुत नॉर्मल मान लो, साई बाबा का मंदिर, हाँ इतना प्रेशर से पानी जाता है, बहुत प्रेशर से। उसको करीबन 7-8 लोग उस पाइप को पकड़ते हैं और कोई सामने हाथ अड़ा देना तो ये सोचो उसका हाथ गया उस वक्त। बहुत प्रेशर रहता है बेटा, बहुत प्रेशर रहता है। अरे तुम इस प्रेशर की बात करो, अगर तुम 4 व्हीलर वॉश करवाने जाते हैं, है ना, उसका प्रेशर देख लो, उसमें उंगली अड़ा दोगे ना तो छील देगा वो उंगली, इतने प्रेशर से पानी आता है। एक गलती मैंने ऐसी कर दी थी ना, ये कार जबलपुर मोटर्स से, वहां पर कार वॉशिंग का वो था, ठीक है, तो वहां पे मैंने अपनी गाड़ी लगा दी 2 व्हीलर वॉश के लिए, चलो मेरी गाड़ी धुल जाएगी। अब वो चालू करा और गाड़ी में तो गाड़ी की टंकी चपटी हो गई और गाड़ी पीछे फिका गई, और मैं वो पाइप घूम गया और मेरे पीठ पे आ गया। हाँ तो वो मुझसे संभला भी नहीं, बहुत पावरफुल रहता है कि अपनी आदत नहीं है इतने प्रेशर से, उसमें वो पहले ही वो सिलेंडर लगे हुए रहते प्रेशर से आने के लिए ना। तो सबकी ये देखो वॉशिंग के सबके अलग अलग आते हैं पंप, 2 व्हीलर के लिए अलग आते हैं, 3 व्हीलर के अलग है, 4 व्हीलर के लिए अलग है। तो अपने 4 व्हीलर वाले से 2 व्हीलर करोगे ना, पूरा गाड़ी का ही नाश कर देगी वो। हुआ था ना, इसलिए नहीं जानकारी थी। अब तो मैंने चलाया, वो गाड़ी पीछे गई दीवार में घुस गई वो, हो जाता है। तो इसलिए अगर बाढ़ का पानी कुछ ज्यादा लेवल पे आया है और उसको निकालने के लिए आप मोटर पंप वहां पे काम नहीं करेगा तो वहां पे क्या फायर ब्रिगेड वाले आएंगे। फायर ब्रिगेड एक पानी पाइप इधर लगाएगा और दूसरा प्रेशर से दूर फेंकने के लिए रहता वो, तो इससे इजीली बाढ़ पे नियंत्रण किया जा सकता है। फायर ब्रिगेड खाली आग बुझाने के काम में ही नहीं आते, है ना, बाढ़ का पानी निकालने के भी काम में आते हैं।
देखो, बाढ़ पीड़ितों ने परिचितों का ऑस्ट्रेलिया बाढ़ का पानी निकालने के लिए बाल्टी, परात, परोहे, फायर ब्रिगेड और मोटर पंप का भी सहारा लिया गया। ठीक है, बाढ़ पीड़ितों को लोगों ने वस्त्र, अन्न से खूब सहायता की, है ना। प्रोसेस समझते आओ, सबसे पहले क्या जाएगा बाढ़ पीड़ित, या तो अपने परिचित के यहाँ पे आश्रय लेगा, पानी ज्यादा नहीं तो क्या परात, बाल्टी, परोहे या मोटर पंप या फायर ब्रिगेड उससे पानी निकालेगा। ठीक है, उसके बाद भी और बाढ़ की स्थिति नियंत्रित नहीं हो रही तो क्या होगा, लोगों ने, आसपास के लोगों ने क्या करा, अन्न वस्त्र से बहुत सहायता करी, है ना। और स्थिति बिगड़ने के बाद भी क्या करा, लोगों ने स्कूलों में क्या बाढ़ पीड़ितों ने स्कूलों में आश्रय लिया और लेखक को भी जैन बोर्डिंग में जाकर आश्रय लेना पड़ा। बस इसके बाद बेटा 5 के बाद 7वें नंबर का देखो क्या इसमें, लेखक बाबू गुलाब राय का आनंद आशंका में क्यों बदल गया, याद होगा ना, क्यों बदल गया। हाँ, उनका घर पे पानी 1 फुट पीछे से भरा गया था, इसलिए मन उनका आनंद से आशंका में बदल गया कि अब ये पानी बढ़ता जा रहा है, बाढ़ में नहीं आ जाएगी ना। लेखक का आनंद इसलिए आशंका में बदल गया क्योंकि उसके मकान के पीछे 1 फुट पानी भरा गया था और वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। पानी के साथ साथ, पानी बढ़ने के साथ साथ उसका मन भी आशंका में बदल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे कंप्लीट। अब देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति में एक बुक दे दो मुझे, उसमें और क्या है बुक में। हाँ ठीक है, इसके बाद आपको कुछ ग्रामर का दे रखा है ना। ग्रामर में सबसे पहले आपको दे दिया इसमें समास विग्रह करना, है ना। मन, मयूर, श्रेय, प्रे, द्वंद समास, है ना। चिंताग्रस्त, कर्मधाराय समास हो जाएगा शायद, है ना। नयन, अभिराम, है ना। तो ये सब पहले समास पढ़ना पड़ेगा बेटा, है ना। तत्पुरुष समास क्या होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास होगा, द्विगु समास हो गया, द्वंद समास हो गया, कर्मधाराय समास हो गया, है ना। बहुब्रीहि समास हो गया। तो समास आपको द्विगु समास बता दिया था, 6 समास होते हैं ना, 6 प्रकार के समास होते हैं। तत्पुरुष समास ना, कर्मधाराय समास, द्विगु समास, द्वंद समास, बहुब्रीहि समास और अवयवी भाव समास। अवयवी भाव ये अपने को 6 के 6 पढ़ना पड़ेंगे, बहुत इजी है। 6th क्लास में पढ़ा था ना, तो आपको समझ आना चाहिए। थोड़ी से अपन कुछ हिंट समझ जाएंगे। हिंट कैसे, जैसे किसी भगवान का नाम आ गया तो वहां पे क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि समास। भगवान का नाम कैसे, भगवान कैसे, जैसे दशानंद, 10 मुख वाले। अब भगवान क्या, रावण को भी श्रीलंका में भगवान जैसे ही पूछते हैं, तो दशानंद, चतुर्भुज, है ना। जिसमें गिनती आती है उसे बोलते हैं द्विगु समास। चौमास, चौराहा, पंचवटी। मुझे हिंदी भी आती बेटा, जानकारी है मुझे ना, आप नाम लो। दशानंद देखो, 10 प्लस आनंद, तो देखो यहाँ पर 2 हो रहा है कि सर, यहाँ पर तो नंबर भी आ रहे है ना, और यहाँ पर क्या आ रहा है, नाम भी आ रहा है। इसका अर्थ भी और जहाँ पे 2 शब्दों के मेल से कोई नया शब्द बन जाता है, तो नया शब्द देखो 10 आ गया तो आप ये नहीं बोलोगे सर द्विगु समास है। ध्यान से सुनो बेटा, 10 आ गया तो ये नहीं बोलोगे आप द्विगु समास है, लेकिन इनको जोड़ने से कुछ नया शब्द की उत्पत्ति हो रही है। नया शब्द क्या हो रहा है, दशानंद। 10 मतलब नंबर का 10 और आनंद मतलब क्या हो गया, सर, मतलब 10 सिरों वाले। तो यहाँ पर नया शब्द क्या हो गया, दशानंद। कौन आ गया, रावण, मतलब नया आ गया। तो ये क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। हाँ, कोई से भगवान का नाम आ जाए, है ना। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, है ना, भोलेनाथ आ गए, बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज, है ना, गणेश भगवान। गजानंद, है ना, गजा मतलब हाथी, आनंद मतलब सर, है ना, हाथी के समान सिर वाले को ना गणेश भगवान, तो ये भी बहुब्रीहि समास में जाएगा। मतलब 2 शब्दों को जोड़ के कोई सा एक आ गया, पीताम्बर, है ना, तो ये आ जाए। तो ये चीज है कृष्ण भगवान का। पीला जिसका अंबर, अंबर मतलब वस्त्र जिसके, वो है कृष्ण भगवान का।
है ना। तो बहुब्री, तो जहाँ पे भगवान का नाम आ जाए वहां पे बहुब्री, है ना। तब इसकी परिभाषा अपन कैसे बता सकते हैं, जहाँ दो शब्दों के मेल से कोई नया शब्द की उत्पत्ति होती है तो वह बहुब्री समास होता है। द्विगु समास जहाँ पे नंबर आ जाता है, तो इसकी परिभाषा में क्या, जहाँ पे पहला शब्द मतलब नंबर मतलब संख्यात्मक, और दूसरा क्या है, विषय संबंधित है, तो यहाँ पर किस में चली आता है, द्विगु समास में। तो बताएंगे, इसमें बहुत इजी है, आसानी से कर लोगे आप। ये तो जब इसमें अपन परीक्षा बोध के अकॉर्डिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें ग्रामर का एक अलग ही वो सेक्शन दे दिया। बस तो बेटा इसका मैं एक पीडीएफ में पहुंचा दूंगा, ठीक है। इसके साथ एक चैप्टर और कर लो यार, 1 मिनट, पहले तो एक ही हो गया है।